हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। सो पहले आता है एक्टिव वॉइस। द एक्टिव वॉइस इज सो कॉल्ड बिकॉज द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स। मतलब हम सेंटेंस में जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं ना, वही सेंटेंस के अंदर एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो अब पहले एक्शन ढूंढ लो सब्जेक्ट में, सेंटेंस में। रोहन लाइक्स डांसिंग, यहाँ पे एक्शन क्या है, वर्ब क्या है, लाइक्स। सो दिस इज अवर वर्ब। अब नाउ हु इज लाइकिंग डांसिंग? रोहन। सो ये हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ही क्या कर रहा है, जो एक्शन है वो परफॉर्म कर रहा है। द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल। तो यहाँ पे इज बिल्डिंग ये हमारा वर्ब है, राइट? ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो यहाँ पे ये जो द मैसन है वही हमारा सब्जेक्ट है। तो यूजुअली इन एक्टिव वॉइस द फॉर्मेट गोज लाइक सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हु डिड दिस? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसी फॉर्मेट में जाता है। व्हाई डिड यू राइट सच अ लेटर? सो यू, ये सब्जेक्ट है। राइट, वाई डिड यू राइट? राइट ये हमारा एक्शन है और राइटिंग का काम कौन कर रहा है? यू। सो एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? सब्जेक्ट। सच अ लेटर। सो एवरी सेंटेंस यू सी इन एक्टिव वॉइस वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये फॉर्म में होता है। तो पैसिव वॉइस क्या होता है? द पैसिव वॉइस इज सो कॉल्ड बिकॉज द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय सब्जेक्ट डज समथिंग और हैज समथिंग डन टू इट। मतलब जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं ना, वो जो पैसिव वॉइस होता है, पर्सन या थिंग जिसको हम सब्जेक्ट से डिनोट करते हैं उसने कुछ काम परफॉर्म किया है, या फिर द पर्सन हैज डन समथिंग, हैज समथिंग डन टू इट। तो जैसे डांस इज लव्ड बाय रोहन, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन देखा, रोहन लाइक्स डांसिंग। सो रोहन को डांसिंग पसंद है, तो यहाँ पे रोहन सब्जेक्ट है, बट रोहन को क्या पसंद है? डांसिंग। सो यहाँ पे डांसिंग या फिर डांस, जो भी हमने क्वेश्चन लिखा होगा, सो डांस इज लव्ड बाय रोहन। यहाँ पे द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल, द वॉल इज बीइंग बिल्ड बाय द मैसन। सो यहाँ पे द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे वॉल को किसने डिनोट किया था? ये सब्जेक्ट ने डिनोट किया था कि जो मैसन है वो क्या कर रहा है, वो वॉल बना रहा है। तो पैसिव वॉइस में हम वॉल से स्टार्ट करेंगे। द वॉल इज बीइंग बिल्ड बाय द मैसन। उसके हम रूल्स पढ़ेंगे। बाय हुम वाज दिस डन? व्हाई सच अ लेटर रिटन बाय यू? यूजुअली जो पैसिव वॉइस होते हैं उसमें हम बाय का यूज देखते हैं। इन सम केसेस, एक्सेप्शनल केसेस में हम उसको डिलीट, मतलब हम ओमिट भी कर देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस वी डू यूज इट। जैसे यहाँ पे रोहन ये हमारा सब्जेक्ट है, द मैसन ये हमारा सब्जेक्ट है, यू ये हमारा सब्जेक्ट है। इन द एक्टिव वॉइस, विद रेफरेंस टू एक्टिव वॉइस हम देखें तो हमारे एक्टिव वॉइस में रोहन, द मैसन और यू, सो ये सारे जो वर्ड्स है ये हमारे क्या थे? सब्जेक्ट थे। और उसको हमने यहाँ पे किससे डिनोट किया है? बाय रोहन, बाय द मैसन, बाय यू, लाइक दैट। यहाँ पे बाय हु हमने स्टार्टिंग में लगा दिया क्योंकि यहाँ पे वो हु जो था वो हमारा सब्जेक्ट था ना, तो हमने लिखते वक्त यहाँ पे बाय होम वाज दिस डन स्टार्टिंग में लिख दिया। अब यहाँ पे हम थोड़े उसके रूल्स भी पढ़ लेते हैं। तो जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर, और कुछ अगर कैन, मे, मस्ट, ऐसे अगर कोई मॉडल ऑक्सिलरीज हो तो कैसे यूज करेंगे। सो एक्टिव वॉइस में अगर लिखा है राइट, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, I write a letter. So यहाँ पे a letter is written by me. So यहाँ पे जब पैसिव वॉइस होगा तो वर्ब के आगे यहाँ पे टेंस देखने का। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सो सिंपल प्रेजेंट टेंस के आगे अगर सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, या फिर अगर I वाला सेंटेंस है, जैसे he told me, I am told by him. So am told भी आ सकता है, I am scolded by them ऐसे भी आ सकता है। is written अगर सिंगुलर है तो he writes a letter, a letter is written by him, like that. I am writing letters, the letters are written by me. तो हमें ये देखना है कि हम लेटर लिख रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट हमारा यहाँ पे वर्ब डिसाइड हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, या ईज लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है। बट अगर एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो पैसिव वॉइस के अंदर ईज, एम, आर डिपेंडिंग ऑन द यूसेज आएगा। और ये जो रिटन है, ये रिटन कौन सा फॉर्मेट है? V3, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ड, ये हमें यूज करना है। जैसे राइट, रोट, रिटन, तो ये रिटन जो फॉर्म है वो हम यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर है ही इज राइटिंग अ लेटर, सो प्रेजेंट टेंस है इसलिए इज और आर डिपेंडिंग ऑन द यूजेज
लेटर, एक लेटर के बारे में बात कर रहे हैं या फिर लेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट ईज लगाएंगे या आर लगाएंगे। फिर क्योंकि यहाँ पे आईएनजी है, सो आईएनजी होने की वजह से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बिंग लगाएंगे, और अगेन हम क्या लगा रहे हैं, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर हैज रिटन, हैव रिटन। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, he has written a letter, they have written a letter, so हम जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो have been written, has been written, letters have been written, letter has been written, so यहाँ पे already V3 है, now we are not changing that V3 format, और ये has और have भी है, सिर्फ हम क्या ऐड कर रहे हैं, been, और ये has और have again singular subject है, the letter has been written, the letter have been written। हम has और have के पहले जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो सिंगुलर है, प्लूरल है, जिसके लिए हम वो वर्ब्स यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके वेदर इट इज सिंगुलर या प्लूरल उसके ऊपर डिपेंड होगा कि have लगाना है, has लगाना है, is लगाना है, are लगाना है। फिर सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में जैसे wrote है, talked है, ओके, सो उसके ऊपर उससे हमें पता चलता है कि पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, सो पैसिव वॉइस में लगाते वक्त हम वॉज या वेयर लगाएंगे। और फिर V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगेन वॉज और वेयर के लिए रूल सेम है। ही रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, दे रोट लेटर्स, या फिर ही रोट 3 लेटर्स वेर रिटन बाय हिम, सो 3 लेटर्स, सो वेयर के पहले जो वर्ड है वहां पे लेटर्स है, एस है, प्लूरल है, तो इसलिए हमें यहाँ पे वॉज नहीं लगाना, वेयर लगाना है, और V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब अगेन। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज राइटिंग या वेयर राइटिंग, सो वॉज राइटिंग ऑफ कोर्स अगर कोई एक पर्सन है, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, दे वेर राइटिंग लेटर्स, ऐसे। सो यहाँ पे फिर से जैसे हमने यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस में बिंग लगाया था, वैसे ही हमें पास्ट कंटिन्यूस में भी बिंग लगाना है और V3 लगाना है। और ये वॉज और वेयर का यूज तो हमें पता है कि उसके पहले जो वर्ड है, द लेटर वॉज बिंग रिटन बाय मी, द लेटर्स वेर बिंग रिटन बाय मी। अगर इसके पहले वाला वर्ब अगर मैंने लेटर्स बोल दिया, एस के साथ बोल दिया, और उसके पहले अगर उसके पहले वाला वर्ड अगर मैंने सिर्फ लेटर बोला तो वॉज आएगा, लेटर्स बोला तो वेयर आएगा, अगर मैंने एडिशनल एस लगाया तो। The letter, he had written a letter had been written by him। अब यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कोई फर्क नहीं पड़ता, पास्ट परफेक्ट में हमेशा had ही रहता है, whether it be singular whether it be plural। और प्रेजेंट परफेक्ट की जैसे been written, तो यहाँ पर भी been आता है, पास्ट परफेक्ट में been and then written। सिंपल फ्यूचर will write, shall write, क्या हो जाएगा, will be written, shall be written। ये V3 फॉर्म तो यूज करना ही है, will या shall, उसके बाद हमें सिर्फ ये will और written के बीच में एक वर्ड एडिशनल यूज करना है be, shall और written के पहले एक वर्ड यूज करना है be। अब कुछ ऐसे भी होते हैं, you can write a letter can be written by me, ऐसे, so can के बाद be लगा दो। must का भी वैसे ही है, must be written, you must write a letter must be written by me, ऐसे। सो ये हो गए हमारे कुछ रूल्स, टेंस के रूल्स जो हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के वक्त वी हैव टू बी केयरफुल। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी है। आई सी अ डार्क क्लाउड, तो हमने क्या बोला, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है तो ये हमें दिख रहा है ये एक्टिव वॉइस है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। जब हम उसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ये जो पार्ट है ना, ऑब्जेक्ट वाला पार्ट, अ डार्क क्लाउड, अब सी से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, पर ये डार्क क्लाउड जो है वो तो सिंगुलर है, तो हम अ डार्क क्लाउड लिखेंगे, सिंस इट इज प्रेजेंट टेंस इज लगाओ। और हमारा जो वर्ब था सी, ये जो हमारा वर्ब था इसका V3 फॉर्मेट ले लो, सो V3 फॉर्मेट इज सीन, सी सॉ एंड सिन बाय मी। वी लॉस्ट द बैग वॉज लॉस्ट बाय अस। यहां पर भी देखो, यहां से हमें पता चल रहा है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है और वी ये सब्जेक्ट है, द बैग ऑब्जेक्ट है। द बैग से स्टार्ट करो, द बैग, लॉस्ट से पता चल रहा है कि पास्ट टेंस है, अगर पास्ट टेंस है तो क्या लगाना पड़ेगा, द बैग बीइंग सिंगुलर, वॉज लगाएंगे, वेयर नहीं लगाएंगे, और ये V3 फॉर्म हो गया, बाय अस। अब ये वी का जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे अस हो जाएगा, आई का क्या हो गया, मी हो जाएगा, ही का क्या होता है, देखो यहाँ पे जैसे ही था तो हम क्या लिखने वाले हैं, हिम लिखने वाले हैं, शी का क्या आएगा, हर आएगा,
लाइक दैट. यू का तो यू ही रहता है, यू विल नॉट चेंज, यू विल रिमेन यू. ओके. द सडन नॉइज फ्राइटन द हॉर्स. अब द सडन नॉइज जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, फ्राइटन ये हमारा वर्ब है, और द हॉर्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है. सो हम द हॉर्स से स्टार्ट करेंगे, द हॉर्स. बट सिंस यहाँ पे ये फ्राइटन से पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, द हॉर्स बीइंग सिंगुलर, वॉज लगाओ, वेर मत लगाओ. फ्राइटन्ड V3 बाय द सडन नॉइस. फिर बाय लगा के ये जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस वाला, द सडन नॉइस, वो एंड में आ जाएगा, बाय द सडन नॉइस. ही इज राइटिंग अ लेटर. अब इज राइटिंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, सो प्रेजेंट टेंस होने की वजह से इज आएगा या फिर आर आएगा, वो यहाँ पे डिपेंड करेगा. अ लेटर बीइंग सिंगुलर इज लगाएंगे क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट टेंस में कंपलसरी हम, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कंपलसरी हमें बिंग लगाना है. पास्ट कंटिन्यूस में भी जैसे हम यहाँ पे देखो बिंग लगाएंगे, सो कंटिन्यूस टेंस होता है तो बिंग लगाते हैं, बिंग लगा दिया और यहाँ पे V3 यूज कर लिया क्योंकि हमारा वर्ब जो था वो राइटिंग था. सो राइटिंग का V3 मतलब राइट, रोट और रिटन. सो रिटन ये हमारा V3 फॉर्म है. राइट ये हमारा ओरिजिनल वर्ड है. टू राइट ये वर्ब को प्रेजेंट टेंस में राइट बोलेंगे, पास्ट टेंस में रोट बोलेंगे, और पास्ट पार्टिसिपल जो V3 फॉर्म है उसमें क्या बोलेंगे, रिटन बोलेंगे, रिटन बाय हिम. शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. A song was being sung by her. कैसे हुआ चेंज, she subject, was singing ये हमारा verb है, a song ये हमारा object है. Start with object a song, was singing के से पता चल रहा है कि past tense भी है, ing है मतलब past continuous tense है. अब ये a song being singular यहाँ पे where नहीं आएगा, was आएगा. A song was, और जैसे हमने डिस्कस किया है कंटिन्यूस टेंस है तो बिंग लगा दो. अ सॉन्ग वॉज बिंग सिंगिंग, ये सिंगिंग वर्ड जो है इसका V3 फॉर्म मतलब सिंग, सैंग, संग. सो ये हमारा V3 हो गया. बाय, अब हमारा सब्जेक्ट कौन था एक्टिव वॉइस में, शी था ना, सो शी का क्या आएगा, बाय हर. ओके क्योंकि हमें पता है कि शी का क्या करना पड़ेगा, हर करना पड़ेगा. जैसे हमने अभी ही का हिम कर दिया था चेंज. ओके नाउ द नेक्स्ट इज यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन. यू सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है. दिस मेडिसिन ये हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है. टेक, मस्ट टेक, दिस इज अवर वर्ब. सो सेंटेंस स्टार्ट कहां से करेंगे, दिस मेडिसिन से. दिस मेडिसिन, अब हमने पीछे रूल देखा था, कैन हो, मस्ट हो, मे हो, तो हम क्या करेंगे, बी लगाएंगे, मस्ट बी. और ये वर्ब जो है टेक, उसका V3 फॉर्म टेक, टुक, टेकन. सो टेकन लगा दिया. दिस मेडिसिन मस्ट बी टेकन बाय, यू विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन यू. कॉल द पुलिस. अब यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है. कॉल द पुलिस, इट्स लाइक यू नो, सोचो कि कैसे होगा, यू कॉल द पुलिस. सो ये थोड़ा अलग सेंटेंस है, यहाँ पे आता है लेट से स्टार्ट करना पड़ेगा. लेट द पुलिस बी कॉल्ड बाय यू. हम बाय यू नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा. सो हम कैसे बोल सकते हैं, लेट द पुलिस बी कॉल्ड. इट्स काइंड ऑफ एन इंपेरेटिव सेंटेंस, लेट द पुलिस बी कॉल्ड. हु डिड दिस, अगर कोई क्वेश्चन है तो बाय हुम. अब डिड से पता चल रहा है कि पास्ट टेंस है, सो बाय हुम वॉज दिस डन. अब डिड का पास्ट पार्टिसिपल V3 फॉर्म डू, डिड, डन. सो डन आएगा. हु डिड दिस, बाय होम वॉज दिस डन. ओके सो नाउ आई होप that you are crystal clear with all the rules of active and passive voice, and to practice the examples, do not forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you for watching.